हमें हमारी उत्तर प्रदेश की दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री मिला जिसके ऊपर 86 मुकदमे थे, बैठकर कोर्ट ने अपने वापस लिया। मतलब अखिलेश जी का कहना है कि मैं तो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहा हूँ, मैंने एक अपना आदमी भाजपा में फंदा दिया है, भाजपा से सफाइयों को लेके आ जाएगा। आप जुमला बोल के चले गए, 15 लाख नहीं दिया। बिजली के बिल जो 200 रुपए आता था 900 आता है, 1000 आता है। कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि भाजपा की नैया डामाडोल है। बिल्कुल बिल्कुल 110%। स्मार्टफोन दिए, स्मार्ट बोर्ड चल नहीं रहा है, नाम का चल नहीं रहा है, सिर्फ नाम का है, नाम का है। तो हमारी जो घर की बहू है वो उनका माहौल देखने गई है कि इनकी नैया डूब तो रही है और कितने % तक कितनी गहराई में डूब के जाओगी। और वो तो नाव पे सवार है, वो तो अपने दम पे जीतेंगी, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी की वो बहू है, उनको तो वो जहाँ पे खड़ी हो जाएंगी वहीं पे जीत जाएंगी। तो मैडम ये बताइए, अभी अपर्णा यादव जी भाजपा में अब शामिल हो गई, उन्होंने सदस्यता ले ली है, क्या है इससे सपा पे कुछ असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? देखिए, जब विधानसभा का चुनाव आता है तो बहुत जगह ऐसा होता है कि एक नेता दूसरी पार्टी में जाके देखना चाहते हैं इनके यहाँ माहौल कैसा चल रहा है। तो हमारी जो घर की बहू है वो उनका माहौल देखने गई हैं कि इनकी नैया डूब तो रही है और कितने % तक कितनी गहराई में डूब के जाओगी। और वो तो नाव पे सवार है, वो तो अपने दम पे जीतेंगी, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी की वो बहू है, उनको तो वो जहाँ पे खड़ी हो जाएंगी वहीं पे जीत जाएंगी, जिस विधानसभा में पहुंच जाए। वो तो बस भाजपा की नैया को देखने जा रहे हैं कि कितनी गहराई तक डूब रही है। और एक भाभी जी के जाने से सपा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अखिलेश जी हमारे खुद ही बधाई दे रहे हैं कि जो है अपर्णा जी को बधाई दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि तो भाजपा को मैं तो अपना विस्तार कर रहा हूँ, परिवार का। मतलब अखिलेश जी का कहना है कि मैं तो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहा हूँ, मैंने एक अपना आदमी भाजपा में फंदा दिया है, भाजपा से सफाइयों को लेके आ जाएगा बाहर। अच्छा, एक बात बताइए, भाभी लेने गई है, भाभी और लोगों को लेने गई है भाजपा से, और लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले, अभी देखिए 7 चरणों में इलेक्शन होंगे, अभी सिर्फ 2 चरणों का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, मतलब किसको किसको टिकट मिलेगा, बाकी 5 सीटें बाकी हैं। ना जाने भाभी कितनी और मंत्रियों को लेके इधर आ जाएंगी। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि भाजपा की नैया डामाडोल है। बिल्कुल बिल्कुल 110%। ऐसा ना हो जाए कि अपर्णा भाभी जो है भाजपा की नैया को और आगे तक ले जाए। अरे हम कह रहे हैं वो तो नैया डुबोने गई हैं और वो उनके पतवार छीनने गई हैं। कह रहे हैं चाचा से उपाल से भी बातचीत चल रही है, वो भी भाजपा में आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शिवपाल जी ने तो अभी अपना कल ही बयान दिया, फेसबुक पे भी आपने पढ़ा होगा कि मेरा किसी से कोई भी लिंक नहीं चल रहा है कि मैं इस पार्टी में आ जाऊंगा। मैं अपने भतीजे के साथ हूँ और अपने भाई माननीय मुलायम जी के साथ हूँ। लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं ये कहने का मौका मिल गया कि परिवार के लोग आखिर पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, खिसियानी बिलैया खंबा चाटे वाला हाल है। अब भाजपा दाम हार रहे हैं तो बेचारे क्या कहें, जैसे तैसे बयान दे रहे हैं, उनका दिमाग खोल रहा है। जब पानी खोलता है तो नीचे भी गिरता है, बर्तन पे भी गिरता है। मैडम, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। मेरे पास एक पर्चा है, भाजपा के कार्यकर्ता अपना प्रचार प्रसार घर घर जाकर कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने 5 साल का इसमें पूरा काम दिया हुआ है। दिया होगा, नाकामियों का ब्यौरा है, पूरा काम उनकी नाकामियों का ब्यौरा नहीं। हम अपना मैनिफेस्टो देंगे ना। अखिलेश जी ने दिया है 300 यूनिट बिजली फ्री, और जो उस पे बाबा ने बाबा से हमको कोई मतलब नहीं। बाबा ने उस पे तंज कसा है कि जिनके राज्य में बिजली नहीं आती थी वो अब 300 यूनिट बिजली क्यों फ्री दे रहे हैं। तो कह रहा है बाबा तो उल्टे सीधे बयान दे रहे समय बौखलाए घूम रहे भैया। वो गोरखपुर भाग गए हैं और अखिलेश जी तो कह रहे हैं मौजूदा विधायक जो वहाँ से श्याम सुंदर है उसको अखिलेश जी बुला रहे हैं कि भैया आ जाओ, तुम्हारा सदर सीट से, गोरखपुर सदर सीट से टिकट कटा है, मैं आ जाओ, मैं सपा में तुमको टिकट दे दूंगा। वो बेचारा खुद ही खसे घूम रहा। बाबा वहाँ पहुँच के उसने, बाबा ने टिकट काट दिया, योगी ने, अखिलेश वहाँ टिकट काट दिया भाजपा से। सुनने में आ रहा है कि अखिलेश भैया भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? अब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और वो जहाँ से उनके कार्यकर्ता सबसे तीव्र होंगे और जहाँ से कार्यकर्ता मांग करेंगे वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का पतन होने वाला है। बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, सिर्फ वो जुमलेबाजी पे सरकार चलाते हैं और चलाए भी हैं। आप देख लीजिए, इतिहास उठा करके पीछे का देख लीजिए। आप हमसे बेहतर आप क्षेत्र में रह रही हैं और लोगों से वाकिफ हो रही हैं। आप पता करिए कि ये सिर्फ जुमलेबाजी, झूठी इसमें पूरा 5 साल का इन्होंने दिया है, 5 साल का उन्होंने दिया। कितनी चीजें सही है, कितनी चीजें इनकी गलत है, मैं बता देता हूँ। ये कमांडो रमेश यादव बता रहा है, इसको नहीं छूना। नहीं, ये कमांडो रमेश यादव बता रहा है आपसे। बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और जुमले के साथ साथ
देश की जनता को गुमराह किया है, गरीब किसान मजदूरों को तड़पाया है। आप उठा करके देखिए ना, लॉकडाउन में इन्होंने गरीब जनता के साथ क्या किया है। आप एक बार सर्वे करिए, एक बार सर्वे करिए कि क्या सही है क्या गलत है। 125 करोड़ जनता को झूठी आश्वासन दे करके ये देश के प्रधानमंत्री बैठ गरम तावे पर रोटियां सेक करके विदेशों बैठ के खाया। उन्होंने गरीबी के लिए कुछ किया है क्या? इनसे रोजगार की बात करो तो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, व्यापार की बात करो तो इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं। आप क्या बात कर रही हैं मैम? पता करिए और पीछे जाइए। अभी इनका सफाया हो चुका है, बाबा भाग गए वहाँ और वो भाग जाएंगे गुजरात। आप चिंता मत करिए, कहिए मठ में बैठ करके और घंटी बजाएं, उसके अलावा इनको राजनीति करना आता नहीं है। ये तानाशाही से सरकार चलती है क्या? कहिए बजाएं और अपना काम करें। बात बताइए, मुख्यमंत्री का ये था कि या तो वो अयोध्या से लड़ेंगे या मथुरा से लड़ेंगे, गोरखपुर से लड़ने का कारण क्या है? कारण यही है, उनको पता है कि अब हमारी पतन होने वाली है। तानाशाही से सरकार चलती है, गुंडई से सरकार चलती है। दुर्भाग्य हमारे उत्तर प्रदेश का, हमें हमारी उत्तर प्रदेश की दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री मिला जिसके ऊपर 86 मुकदमे थे, बैठ करके उन्होंने अपने वापस लिया। ऐसा कभी देश के अंदर में बता दीजिए किसी मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा हो तो बता दीजिए। दुर्भाग्य है तो हमारे उत्तर प्रदेश का। लेकिन वो आरोप ये लगा रहे हैं कि सपा जितने उम्मीदवारों को खड़ा कर रही, प्रत्याशियों को खड़ा कर रही है, कैराना में हिंदुओं के पलायन का जो व्यक्ति कारण बना उसे फिर से टिकट दे। अरे हाथरस क्यों नहीं बोलते? हाथरस क्यों नहीं बोलते? हाथरस पे करिए, हाथरस पे करिए, एक सेकंड, हाथरस पे बात करिए। जिस बहन की हत्या हो गई, पाकिस्तान बोल रहे हैं जो, इसको बोलने का मतलब क्या है? आदमी मैदान छोड़ के भाग रहा है। अरे आओ ना मैदान में। कहाँ गया तुम्हारा कोरोना को? जब लोग पैदल घर से चले आए, जंगल आए, रोटी नहीं पाए, पानी नहीं पाए, घर पे आए तो महीनों बाहर बैठाए। कहाँ चला गया? कहाँ गया ऑक्सीजन? कहाँ गए तुम्हारी योजना? जहाँ जा रहे हो उद्घाटन कर रहे हो, पुल टूट जा रहा है, नौजवान मर रहा है। महिला, आप तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो सबसे ज़्यादा महिलाएं बता सकती हैं। लेकिन ये सरकार घुमा देती है, घुमा करके कहती है मैं दे रहा हूँ। आप दे क्या रहे हैं? आप जुमला बोल के चले गए, 15 लाख नहीं दिया। बिजली के बिल जो 200 रुपये आता था 900 आता है, 1000 आता है। जो छात्रों को बेरोजगारी कहे नहीं दिए। जो आप मिट्टी के तेल था गांव में मिट्टी के तेल आपने नहीं दिया। जुमला बजा रहे हो कि अब दे देंगे। लैपटॉप चलाना नहीं जानते तो लैपटॉप दे कहाँ रहे हो? स्मार्टफोन दिए, स्मार्टफोन चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, सिर्फ नाम का है, नाम का है। महंगाई, एक सेकंड, नमक दिया उसमें शीशा निकल रहा है, शीशा निकल रहा है के नाम पे मैम। महंगाई चरण सीमा में देश के अंदर में हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, गरीब किसान मजदूर, सारे लोगों के विचार में बन गया है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और गरीब किसान मजदूर और नौजवानों को रोजगार देगी। आप समझिए कि 300 यूनिट जिस दिन कह दिए उसी दिन हाफ हो गए, और हाफ ही नहीं, नौजवान इनको साफ कर देगा। क्या बीजेपी की कार्यकर्ता है क्या? मैनिफेस्टो ले इसको घूम रहे हैं। मैनिफेस्टो पे सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। ये भाजपा का मैनिफेस्टो आप लिए होंगे तो लोग कहेंगे कि मीडिया वाले घोषणा पत्र लिए बीजेपी का घूम रहे हैं। हम ये सर्वे कर रहे हैं कि आखिर लोग जो है कितना सहमत हैं उनके इससे कि वो कितने उन्होंने काम किए, कितने नहीं किए। आप अगर हमारे हाथ में माइक देख रही हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम भाजपा की तरफ से नहीं है। ये हमें सफाई देने की, बताने की जरूरत नहीं है। हम जनता, हम बस वो चीज है। आप हमें जज मत करिए कि हम किसका, हम अगर कल को अखिलेश भैया भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे तो हम उसको भी लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि जनता कितना यकीन तो ये प्रशासनिक कार्य है आपका। हाँ, ये जनता कहाँ तक इससे सहमत है? मीडिया किसी की कार्यकर्ता नहीं होती है। मैडम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी किसी की बेटी और बहन होंगी। जो छात्र बेरोजगार पड़ा है, छात्र छात्राएं, उनके दिल से पूछ लीजिए, किसान से पूछ लीजिए, गरीब से पूछ लीजिए, उस नौजवान से पूछ लीजिए जिस आशा से वो अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है। नौजवान आज रो रहा है, वो कहाँ जाए, लाचार है। ये चुनाव मुद्दा महंगाई पर, बेरोजगारी पर और किसान का उत्पीड़न पर होने जा रहा है, जिस पर कभी भाजपा बात नहीं करती है। अपने पर कभी भाजपा बात नहीं करती है, अपने मुद्दे से हट के वो बात करती है। चाहे टोनी का मुद्दा हो, चाहे हाथरस वो बेटी हो, वो भी किसी की बेटी थी ना। 12 बजे रात को पेट्रोल जला के उसके साथ क्या किए ये लोग? आप भी किसी की बेटी हैं।
यह जो नारियों के साथ अत्याचार इनका हो रहा है वो इनसे जनता सूद सहित इस बार लेने जा रही है। धन्यवाद।